आज का हमारा जो वीडियो रहेगा यूपीएससी GS1 जो इंडियन हिस्ट्री खास करके मॉडर्न हिस्ट्री पर टॉपिक रहेगा। तो वो टॉपिक का नाम है 18वीं सदी के मध्य में भारत की स्थिति। साथ ही साथ 18वीं सदी के मध्य से वर्तमान तक का भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री देखेंगे। 18th सेंचुरी से लेके आज तक का टाइम पीरियड तक का। तो 18वीं सदी के मध्य में भारत की स्थिति लाइक 1750 के आसपास 1750 में देखते हैं 1750 के एटलीस्ट। तो राजनीतिक स्थिति देखते हैं, आर्थिक स्थिति देखते हैं, सामाजिक स्थिति देखते हैं। तीनों सेक्टर को देखेंगे पैप सिस्टम में, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली और सोशली। पैप सिस्टम PES पैस। तो मुगल साम्राज्य का विघटन जिससे प्रांतीय स्वायत्तता होता है, सेंट्रल पावर का डिक्लाइन होता है, पतन हो रहा है, और रीजनल पावर प्रांतीय जो है वो क्या है, उसका स्वायत्तता हो रहा है, ऑटोनोमस हो रहा है, फ्री हो रहे हैं। साथ ही साथ बंगाल, हैदराबाद, अवध जैसे नवाबों का उभार हो रहा है, मराठों का उत्थान हो रहा है, मराठा उधर से उभर रहे हैं। बंगाल, हैदराबाद, अवध ये सब नए नए राज्य उभर रहे हैं। पंजाब, मैसूर, सिख, राजपूत राज्यों का उदय हो रहा है इस टाइम। ज़्यादातर राज्य इसी टाइम पीरियड में बने हैं। आर्थिक स्थिति देखते हैं, कुटीर उद्योग एंड टेक्सटाइल भारत की रीढ़ था उस टाइम पीरियड में। टेक्सटाइल, यूरोपीय कंपनियों का बढ़ता प्रभाव बढ़ रहा है, यूरोपीय प्रभाव की स्थिति बढ़ रहा है। आंतरिक एवं बाहरी व्यापार नियंत्रित करने की प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। सामाजिक स्थिति देखते हैं तो उस टाइम तक जातिवाद था, अनटचबिलिटी था, सती या बाल विवाह था, अस्पृश्यता था, शिक्षा का पतन, सामाजिक सुधार की आवश्यकता था, शिक्षा का डिक्लाइन चल रहा था उस टाइम। यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं ब्रिटिश प्रभुत्व का विस्तार देखते हैं। 1757 से 1857 तक प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में बंगाल के नवाब जो था सिराजुद्दौला बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी में युद्ध होता है, जिससे ब्रिटिश विजयी होते हैं और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव होती है। बंगाल में प्रभाव जो है, कंपनी को बंगाल की राजनीति में निर्णायक नियंत्रण हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है और सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। बक्सर का युद्ध उसके बाद होता है दूसरा 1764 में। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध और बंगाल के नवाब ये तीनों को पराजित करते हैं और 1765 में दायित्व दीवानी प्राप्त करते हैं। 1765 में अब बंगाल के राजस्व पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। परिणामतः भारत की आर्थिक लूट की शुरुआत होती है बक्सर के युद्ध से। ब्रिटिश विस्तार की नीति है, दो तो है, सहायक संधि है, सब्सिडरी अलायंस है जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा दिया गया था। विलय संधि है जो डलहौजी के द्वारा दिया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी। युद्ध एक नीति है, मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध। एक सहायक संधि और एक विलय संधि और सिद्धांत और एक युद्ध, तीन तो पॉलिसी है उनका। 1857 का विद्रोह है, कारण सैन्य असंतोष था, आर्थिक शोषण था, सांस्कृतिक धार्मिक कारण, तीनों को मान सकते हैं आप। स्वरूप कुछ इतिहासकारों के अनुसार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। परिणाम क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत होता है, भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाता है और सशस्त्र प्रतिरोध के स्थान पर राजनीतिक संघर्ष चलता है। भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं सदी में रिफॉर्म होते हैं, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। प्रमुख सुधारक है राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज के स्थापक है। असती प्रथा उन्मूलन उन्होंने किया 1829 में। स्वामी विवेकानंद जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना है। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। दयानंद सरस्वती आर्य समाज को स्थापित करते हैं। सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन चलाते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह पर काम करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। प्रारंभिक राष्ट्रीयता मॉडरेट्स जो थे 1885 से 1905 तक। मॉडरेट्स जो थे नरम दल के नेताओं, जिसमें दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। मांगे जी जो थी
संवैधानिक सुधार था, भारतीयों की भागीदारी था, उग्र राष्ट्रवाद एक्सट्रीमिस्ट का। उसके बाद आया पीरियड 1905 से 1917 तक लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों लाल बाल पाल है, एक्सट्रीमिस्ट मेंबर है। और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन 1905 में चलाया गया। बंग भंग का विरोध किया गया है। गांधी युग आया 1905 से 1947। प्रमुख आंदोलन है चंपारण 1917 का, खिलाफत आंदोलन 1920 में चलता है और असहयोग आंदोलन भी 1920 में चलता है। नमक सत्याग्रह, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में चलता है, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलता है। गांधीवादी रणनीतियाँ क्या है? गांधीइज्म की जो फिलॉसफी या स्ट्रेटजी है वो है अहिंसा, सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा। 4 वर्ड्स को याद रखेंगे आप। संविधान निर्माण एवं स्वतंत्र भारत जो है 1947 से 1950 के बीच में क्या हो रहा है? संविधान सभा का गठन हो रहा है 1946 में। प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर अंबेडकर जी है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। स्वतंत्र भारत के बाद का विकास देखते हैं 1950 से वर्तमान का, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण को देखते हैं तो राजनीतिक में पंचवर्षीय योजनाएं लाया जाता है। गैर संरेखन नीति होता है। 1962, 65 और 1971 के युद्ध, 3 युद्ध होते हैं, एक चीन के साथ और 2 हमारा पाकिस्तान के साथ जो पड़ोसी दुश्मन है, और 1999 में भी होता है कारगिल युद्ध। हरित क्रांति होता है। 1991 के आर्थिक उदारीकरण होता है, एलपीजी होता है 1991 में। सामाजिक स्थिति में शिक्षा विस्तार होता है, महिलाओं का सशक्तिकरण करते हैं, सामाजिक न्याय होता है, एसटी एससी ओबीसी नीति बनता है। आर्थिक देखते हैं, औद्योगिकीकरण होता है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, आर्थिक सुधार 1991 का। यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में देखते हैं 1919 का लाहौर सेशन रिसोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लाहौर सेशन, साइमन कमीशन रिलेटेड फैक्ट्स आते हैं। साइमन कमीशन 1927 में आया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फीचर्स से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इंडिया मूवमेंट से मूवमेंट स्टेटमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस 2022 में आए थे। गांधी इरविन पैक्ट जो होता है, गांधी इरविन समझौता 1921 में होता है। होम रूल मूवमेंट 1916 का है क्वेश्चन, उससे आता है। मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट डिफरेंसेस से क्वेश्चन आता है। रॉलेट एक्ट से आता है, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। खिलाफत मूवमेंट से क्वेश्चन आता है। प्रार्थना समाज से क्वेश्चन आता है। प्रीलिम्स एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। दायित्व दीवानी अधिकार कंपनी को किस वर्ष मिले? 1765 में मिले। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? कारतूस का मुद्दा था। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1930 में। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ? वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। मेंस प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का। 1857 के विद्रोह के बहुआयामी, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, चाहे तत्कालिक कारण हो, बहुआयामी कारणों का विश्लेषण करना है, करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 2022 का क्वेश्चन है 1905 की बंग भंग ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नया स्वरूप कैसे दिया? गांधीवादी रणनीति की विशेषताओं की व्याख्या करें। 2021 का क्वेश्चन है 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव लिखें। खिलाफत और असहयोग आंदोलन का संबंध दिखाना है। 2020 का क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण लिखें। संघीय अवधारणा और संविधान निर्माण तुलनात्मक चर्चा करें। 2019 का दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी के बारे में लिखना है। क्रांतिकारी आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए और इन सभी को आप अच्छी तरह से नोट्स बना लें अपना और नोट डाउन कर लें, चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो, या चाहे हमारा ये कॉन्सेप्ट हो स्टडी मटेरियल, चाहे गांधीज्म हो, चाहे इंडियन हिस्ट्री का कोई भी टाइम पीरियड हो, आप सभी देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो
आज का वीडियो यहीं तक देख सकते हैं। हम धीरे धीरे आपको हम ये सारे सिलेबस GS1 के हैं कंप्लीट कराएंगे। चलिए मेरे साथ बने रहिए, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।